हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम अपनी हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करने जा रहे हैं ब्रिटिश कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये बच्चों अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम का लिंक जो हमारा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दिया हुआ है। आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेशन देता है। तो हम पहले एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सा जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं ब्रिटिश कंपनी के, उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप साथ साथ इसको रीड आउट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप साथ साथ पॉज करके रीड आउट भी कर सकते हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन है ये, 1 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। फिर हम 1 मिनट के बाद अपने एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप साथ साथ रीड आउट करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है टीचर को। ये जो लिस्ट है अब हैं बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। ये 1 बाय 1 बंगाल के गवर्नर जनरल के नेम हैं, कब से कब तक उनका शासनकाल रहा और उनके शासनकाल में उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए। यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनका टाइम पीरियड है और उनके शासनकाल के दौरान कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम हुए वो हमने साथ में लिखे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप रियली में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए जो नोट्स हैं वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गवर्नर जनरल हैं भाई, और साथ में उनके शासनकाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन से ही टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चों का एक भी पॉइंट न छूटे। देखिए, हम सारे के सारे पॉइंट लेके आए हैं कि किस गवर्नर के टाइम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम हुए। हमारी कोशिश ये रहती है बच्चों कि एक ही वीडियो से आपका काम चल जाए और आपको किसी दूसरे सोर्स की तरफ ना देखना पड़े। तो हम कंप्लीट कवर करने की कोशिश करते हैं भाई। अब हम अपना एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे जिनको 1757 में बनाया गया था। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये बनाया गया था बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था।
पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के केवल गवर्नर के नाम से जाना जाता था। क्या होता था? बंगाल का गवर्नर। फिर उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं भाई। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? देखो बेटा, पहले तो था बंगाल का गवर्नर, फिर उसका नाम हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर नाम हुआ भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बच्चों आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ख, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये की थी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ने की थी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, तो अब क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाने लग गया? भारत के वायसराय से। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1858। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहले आया बंगाल का गवर्नर, उसके बाद नाम चेंज हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर नाम चेंज हुआ भारत का गवर्नर जनरल, फिर नाम चेंज हुआ भारत का वायसराय। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया हमें। किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया? फिर क्या होगा बच्चों? भारत के वायसराय का नाम चेंज हो गया भारत का गवर्नर जनरल, और ये हुआ अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 के टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भी ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है ये। किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? तो ये लागू किया था भाई रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय थे भाई रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? अभी अभी हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे प्लासी की लड़ाई भी हुई थी भाई, फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, और 1760 के आसपास ही बंगाल में काल पड़ा था। तो ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या ऑप्शन रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। बंगाल में 1772 ईस्वी में द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो बच्चों ये की थी अपनी ऑप्शन नंबर 3, सर विलियम जोन्स ने। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कलकत्ता में 1781 में प्रथम मदरसे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो मदरसे की स्थापना भी भाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंगस के शासनकाल में हुई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है। टेस्टिंग के काल में यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के काल में, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को टेस्टिंग काल के नाम से जाना जाता है। 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बच्चों ऑप्शन नंबर 4, नाथन डंकन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स एक्ट 1784 में पारित हुआ था? ये हुआ था बच्चों अपना वॉरेन हेस्टिंगस के समय में। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपको इन गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद हो जाएगा ना,
कि कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम से लेके किस टाइम तक रहा, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सारे के सारे गवर्नर जनरल याद होने चाहिए, उनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए और उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। जो हमने पहले आपको थ्योरी करवाई थी ना बच्चों, अगर वो थ्योरी आपको कंप्लीट याद है तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। 101% गारंटी है हमारी ये। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड 1793 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जाता भी ऑप्शन नंबर ख लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सिविल सेवा का जनक एवं पुलिस का जनक किसे माना जाता है? ये भी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही सेवा, पुलिस सेवा के जनक और सिविल सेवा के जनक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों अपना, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी भाई आपकी लॉर्ड वेल्जली ने। और जो लॉर्ड वेल्जली है उनका शासनकाल कब स्टार्ट हुआ था भाई? 1798 ईस्वी में। और कब तक रहा था भाई? लगभग 1805 ईस्वी तक रहा था। अगला आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि की शुरुआत कब की थी? तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी भाई 1798 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1820 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बच्चों आपकी लॉर्ड वेल्जली ने की थी भाई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 22 अपना, 1818 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी भाई आपकी चार्ल्स टी मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चार्टर 1813 पारित हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों आपका लॉर्ड मिंटो के समय में। ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा अभी इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों ऑप्शन नंबर घ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था भाई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त करने वाले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे भाई अपने ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था? पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों हमारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये घटी थी भाई नेपाल एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। पेशवा पद की समाप्ति भी इन्हीं के समय में हुई थी और पिंडारियों का दमन, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा भी। ऑप्शन नंबर 26 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं बच्चों, पहला बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड लॉर्ड एम हस्टर्ड, लॉर्ड एम हसर्ट के शासनकाल में हुआ भाई ये। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो ये रह जाता भाई ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। और ये कब समाप्त हुई थी भाई? 1828 में। और इसके के लिए किसने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था भाई? राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा था सती प्रथा को हटाने में। क्वेश्चन नंबर 29 यही आ गया भाई, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था भाई 1828 के अंदर। 29 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? कहीं कहीं पे बच्चों 1829 भी दिया हुआ है,
तो ये दोनों कन्फ्यूजिंग स्थिति है। जब 1828 और 1829 दोनों आए तो आपको 1828 प्रेफर करना है, लेकिन ये लगभग दोनों ही ठीक हैं। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 की। ठगी प्रथा को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों अपना, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था भाई लॉर्ड मैकाले ने। सबसे पहले भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था भाई लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष से बनाया गया था? ये अपना हुआ था भाई ऑप्शन नंबर 4 1835 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में कौन से महत्वपूर्ण कार्य व घटनाएं हुई थी? सती प्रथा का अंत हुआ था भाई 1829 में, बिल्कुल सही है। 1828 भी बोल सकते हो आप। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1834 में, बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था, बिल्कुल सही है। ये उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई। 33 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 था भाई, 33 हो गया अपना। अब हम बात करते हैं भाई 34 की। भारत में किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो प्रेस को मुक्त किसने करवाया था भाई? ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा, लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस को मुक्त करवाया था भाई। 34 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? तो दास प्रथा का अंत किसने किया था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 36 है जो बच्चों अपना, पुख्ता नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लगाया था बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ख, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम किस वर्ष से रेल का निर्माण स्टार्ट हुआ था? तो भाई रेल का निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर 4 1853 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी पहली रेल भाई मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ये लगभग 33 या 34 किलोमीटर का रास्ता था भाई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भारत में डाकघर अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? ये भी अपना श्रेय किसको जाता है भाई? ऑप्शन नंबर 4 है, लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों अपना, भारत में पहली विद्युत तार सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ हुई थी? फिर से ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। भाई लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे कार्य किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भारत में पहली विद्युत तार सेवा किन 2 शहरों के बीच स्थापित की गई थी? तो तार सेवा स्थापित की गई थी ऑप्शन नंबर 2 डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच में भाई। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? तो ये हुई थी बच्चों अपनी ऑप्शन नंबर 4 1854 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में 1854 में वुड का डिस्पैच या वुड का निर्देश पत्र किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था? तो ये भी अपना लाया गया था भाई ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई अपना 44 है, 1854 में लाए गए वुड के डिस्पैच और वुड के निर्देश पत्र का संबंध किससे था? तो ये रिलेटेड था भाई अपना शिक्षा से संबंधित था। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी बोला गया है भाई।
क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों अपना, वुड के डिस्पैच और वुड के निर्देश पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा क्या होता है। वुड का डिस्पैच या वुड निर्देश पत्र होता है और ये शिक्षा से संबंधित था। तो इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है। भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय बनाया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भी 45 का। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 46 की। 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय तोपखानों का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। 1856 की बात है भाई। तो 1856 में कौन थे गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस गवर्नर जनरल ने शिमला को सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो ये भी है अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 48 है अपना, भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था। ये किया गया था भी ऑप्शन नंबर 4 1856 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी सारे के सारे, आप एक भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था। तो ये भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 50 है भाई अपना, भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लाई थी। तो ये लाई थी भाई अपनी ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 51 है अपना, लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को अपनी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष से स्थापित किया था। तो ये स्थापित किया था भाई 1856 के अंदर। और आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था और टोटल कितने राज्यों को उसने अंग्रेजी शासन के अधीन किया था। फिर से सुन लो, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा और टोटल मिला के कितने राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। यानी कि जो उस समय राजा होते थे, जो राजा जितने एरिया के ऊपर राज करते थे उसको राज्य ही बोल देते थे। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 1852 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भाई उस समय पे गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई अपना, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल थे भाई लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क है। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे थे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, जिसको आप रियली में ये समझते हैं कि भाई ये हमारा छोटा भाई है, बहन है, दोस्त है, वास्तव में इसका सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को उसके पास ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी से जेलस हैं कि भाई कोई इसको पढ़ गए और वो अच्छा बच्चा भाई 1-2 नंबर की तैयारी कर लेगा या भाई मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में उसको आसानी हो जाएगी, तो आप इसको शेयर नहीं करेंगे भाई, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like and share video and subscribe our channel. Thanks. Have a nice day.